बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया का एक शायर है, इमरान प्रतापगढ़ी उनका नाम है। ये इनकलाबी शायर है, लोग इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक आदमी उठ के जो है वो आया है और उसकी पेशानी को चूमा है और दो बच्चे भी आ रहे हैं उसकी तरफ, तो उनसे कलाम भी सुनते हैं और ये सूरत हाल भी देख लेते हैं। आइए वीडियो के बड़ी हैरत है वो, वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदाबाद। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे चार पैदा कर। हमारी आंखें कैसा कैसा मंजर देख रही हैं साहब। एक सूट है जिसकी बोली लग रही है तो वह 4 करोड़ से ज्यादा में जा रही है, लेकिन साहब हमारी आंखें एक और शर्मनाक मंजर दूसरी तरफ देख रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अजब सी बेहिसी है, उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। कभी कभी लगता है किससे बात की जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए, तो मन करता है उस व्यापारी से बात करूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा में एक सूट खरीदा, चूंकि वो किसी का उतारा हुआ था। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर आप सब लोग वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप सारे लोग अपने अपने सैनिकों से प्यार करने वाले लोग हैं, वतन के लिए लड़ने वालों से प्यार करने वाले लोग हैं, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, और अगर सच लगे तो अब तक की आपकी सबसे बड़ी दुआएं मांगता हूं। मैं उस व्यापारी से बात कर रहा हूं जिसने 4 करोड़ से ज्यादा खर्च किया एक सूट के लिए। उससे कहता हूं कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवानी भी खरीदो तुम, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, अब देखता हूं हिंदुस्तान कितना आपकी रगों में दौड़ता है। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी संजय भाई थोड़ा सा खरीदो तुम। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। जिस मिट्टी से आया हूं, जिस गांव से आया हूं, उसकी खुशबू आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूं। मेरे परदेस
अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ, मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। और किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है, किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। हमारी ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। और 4 मिसरे इसी तसलसल से पढ़ता हूं कि किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है, किसी के हाथ का कंगन खनक ना भूल बैठा है, कोई सिंगार करके भी महक ना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर का आंचल भी सरक ना भूल बैठा है, अब उसके सर का आंचल भी वाह 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 वाह। सरक ना भूल बैठा है। और चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। चले आओ किसी की चले जुल्फ का बादल आओ बुलाता। किसी भाई शायरी हो रही है की इमरान, वाह जुल्फ वाह। का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूं कि किसी की शोख और चंचल अदाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है, तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें, हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले आओ तुम्हें माँ की दुआओं ने बुलाया। तो जी आपने इनके अशार सुने, वो ज़बरदस्त अंदाज में ये पेश कर रहे थे। तो उन लोगों को चाहिए कि इसकी हिमायत करे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करे, और इसके लिए दुआगो रहें कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तौफीक दे कि ये मुसलमानों के लिए काम कर सके। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन।